युद्ध से बर्बादी पर आईएमएफ की वार्निंग, आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के बुरे दिन आ सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से चेतावनी दी गई है। दुनिया के सामने भयानक मंदी का खतरा है। आईएमएफ ने विकास दर के अनुमान में फिर से कटौती की है। 2022 में 2.9% के दर से बढ़ेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी कि दुनिया की तमाम बढ़ती आर्थिक शक्तियों के लिए ये चिंता की बात है। बिल्कुल रवि, और आईएमएफ ने ये पहली बार नहीं जताया। जैसे ही युद्ध का आगाज हुआ था फरवरी में, उसके बाद से ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये आशंका जताई थी कि इसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। और अब एक बार फिर से जो विकास दर है वो गिर सकती है, भयंकर मंदी का सामना किया जा सकता है। पूरी दुनिया की तरफ से ये जो युद्ध के गंभीर और खतरनाक परिणाम है वो भुगते जा सकते हैं। आइए अब आईएमएफ की जो आपको पहले अनुमान जताया था कि किस तरह से खतरा बरकरार है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर, एक बार फिर से हम वो खतरा आपको बताते हैं। दरअसल आपको मैं अनुमान दिखा रही हूं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वैश्विक विकास दर जो कि 2022 में और 2023 में, अब आपको तुलना करके दिखाते हैं जो कि आईएमएफ ने अनुमान लगाया था। जनवरी 2022 में ये युद्ध से पहले का, फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन वर्सेस रूस, और उसके बाद उससे पहले का अनुमान आपको दिखा रहे हैं। 4.4 उन्होंने ये आशंका जताई थी कि इस लेवल पर विकास दर होगी। और फिर जब युद्ध शुरू हो चुका था तो जुलाई में फिर अनुमान आया जिसमें देखिए कम बताया जा रहा है, 3.2% बताया जा रहा है, जो इसमें डाउन जो है वो 1.2% है, 1.2% डाउन है। चलिए अब हम आपको 2023 का अनुमान दिखाते हैं। ये अनुमान काफी हद तक एक आशंका में तब्दील हो रहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बहुत बुरा असर पड़ने वाला है युद्ध का। 2023 का अनुमान देखिए जिसमें 3.8 का अनुमान है, और जुलाई का अनुमान, जो जनवरी का अनुमान आपको बता रहे हैं 3.8, अब जुलाई का अनुमान दिखाएं तो उसमें 2.9 का अनुमान जताया गया है। और जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर वो है 0.9 की गिरावट। तो इससे समझा जा सकता है, मैं आऊंगी अंशु जी आपके पास, इससे समझा जा सकता है आईएमएफ के अनुमान से कि आशंका के बादल इस हद तक मंडरा रहे हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। युद्ध का अंत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दूरगामी जो इसके परिणाम होंगे वो देखने को मिल सकते हैं। आपने बहुत सही बात बोली और आंकड़ों के माध्यम से ये बात बताई। इस बात को मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि हम टेक्टिकल लेवल पर जाकर के डे टू डे में क्या हो रहा है उसे ना देखें, जो विश्व स्तर पर दूरगामी परिणाम पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे उसको देखें। और यही बात अभी आपने बताई, आईएमएफ यही चेतावनी दे रहा है। इसके पहले आईएईए ने न्यूक्लियर खतरे की, न्यूक्लियर एक्सीडेंट की चेतावनी दी। हमें उसकी ओर भी देखना चाहिए। और मैं एक बात, महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी, अस्त्र शस्त्र और तकनीक के अलावा कोई भी देश जब युद्ध लड़ता है तो उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिक शक्ति उस युद्ध को जीतने या हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये चीज रशिया को भी सोचनी चाहिए कि इस मंदी का सामना रशिया को भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरी ओर हम जो बात कह रहे हैं कि उसके जो सोल्जर्स ऑन फुट है वो पीछे हट रहे हैं, और टेक्टिकल लेवल पे जिस तरह से रशिया को डिफेंसिव होना पड़ रहा है, तो हम ये भी जान लें कि इस मंदी की वजह से विश्व के जो दूसरे देश है वहां के लोग कहीं विरोध में ना आ जाए अपनी अपनी सरकारों। सही बात है। और देखिए दोनों ही मानने को तैयार नहीं है, यूक्रेन भी मानने को तैयार नहीं है, रशिया भी मानने को तैयार नहीं है। और भारत का क्या शानदार स्टैंड रहा है। भारत ने साफ तौर पर दोनों मुल्कों को जो समझाया, काश ये दोनों मुल्क समझ जाते तो ये स्थिति नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कह दिया था कि इस जंग में जीत या हार किसी की नहीं होगी, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का होगा। और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज हमें बता रही हैं कि नुकसान किस कदर होना शुरू हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।